press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं इंडिया और पाकिस्तान की एक और वीडियो। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में तो बनने जा रहा है आईफोन, यहाँ एप्पल है ही नहीं। तो हमारा पाकिस्तान कंट्री वो किसी से कम नहीं है। ये खालीपन इसलिए महसूस होता है कि अभी कश्मीर को आजाद होना बाकी है। हम रेडी हैं जंग के लिए, हमें इजाजत दे दें फिर हम जाने इंडिया जाने। ये फतवे उनकी तरफ से थे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है, और यही बात कि फलां काफिर और सबको मार दो, यानी उनकी नजर में तो हम सारे पाकिस्तानी जो इनकी मेजोरिटी इसको ये इस काबिल इसको मार दिया जाए। इंडिया की ट्रेड की बात थी, कुछ लोग मेरिट पे कह रहे थे, हमारे जैसे लोग भी समझते थे कि अच्छी बात है, पर जब उसको एक कॉन्स्पिरेटोरियल एक एंगल आएगा कि जी इसलिए किया जा रहा था कि किसी ने अपनी मशीनरी मंगवानी थी, कोई डिफरेंट हो जाता है। सो इंडिया एंड इसराइल टुगेदर इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन। कि अगला i14 जो है वोंट बी मेड इन चाइना, इट विल बी मेड इन इंडिया। ये झटका इतना बड़ा है कि जो कारोबार एप्पल पहले दुनिया के अंदर चाइना की मार्केट से एक देखा करती थी, वो मार्केट अब चाइना से समेटकर भारत ला रही है। हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ इंडियन डिसेंट का है, वो सारा कुछ चाइना से निकाल के भारत में लेके जा रहे हैं। यानी कि चाइना की बज गई ढोल। और अब जो हमारे पास भी आई होप कि जो पाकिस्तान में भी नए आईफोन आएंगे वो शायद मेड इन इंडिया उस पे लिखा होगा। एप्पल का आईफोन हो गया, इंडिया में तो बनने जा रहा है आईफोन, यहाँ एप्पल है ही नहीं, बेचते भी नहीं है वो, वहां बनाने जा रहे हैं, फिर कहते हैं जी क्या मुकाबला। ये हमें देखने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पांव पर खड़ा है, और सिर्फ पांव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पांव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। वो पाकिस्तान का नाम लेना समझते हैं, हम अपने आप को डिग्रेड करेंगे। बाहर किसी को, खुदा रसूल की कसम, इंडिया, अमेरिका, इसराइल, किसी को हमारी नहीं पड़ी, हम किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखते। ठीक है, वो एक किस्म के अपनी तरफ से एशिया के अंदर सुपर पावर बनने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इंडिया वाले एशिया के अंदर देखा जाए इस टाइम, एशिया के अंदर सब कॉन्टिनेंटल के अंदर इंडिया ही है जो इस टाइम सबसे ज्यादा उसकी इकोनॉमी है। तो ये कैसे हुआ, मतलब उनके पास ऐसी क्या चीज है, और क्या उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिस बिना पर उन्होंने ये ताकत हासिल की है। मोदी में लाख बुराइयां अपनी जगह, मेरे इतने एंटी मोदी दोस्त हैं, ठीक है, वो कहते हैं यार ठीक है टेक में उसने जो है ना बूस्ट दिया है 2014 से लेके अब तक। कल माय फ्रेंड वाज हियर, दिल्ली से आया था, पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं उसके बाद, डोंट वरी, बाहर का पासपोर्ट है। उसने मुझे भाई लिटरली ये ठेले पे चाय बेचते ना, कह रहे मैंने एप्पल वॉच से उसको पे किया और उसकी पूरी रसीद थी, और रसीद में कौन कौन सा टैक्स नहीं मेंशन था, पूरा ब्रेक डाउन था कि इतना यहाँ टैक्स गया, इतना ये, इतना गया, फिर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, पता नहीं क्या क्या चीजें थी। आई विश वो मुझे देता। तो यार मतलब एक ठेले पे चाय वाला जो है ना इतना इक्विप हो गया बराबर में, हमारे बराबर में। उनकी छोड़ो वो कहाँ हग रहे हैं कहाँ मूत रहे हैं, ये आपका मसला नहीं है, वो कर क्या रहे हैं और दुनिया के लिए जरूरत है। बेसिकली मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारा पाकिस्तान कंट्री वो किसी से कम नहीं है, और पाकिस्तान आज भी इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ जो है वो $10 मिलियन या $20 मिलियन लेने पहुंच गया है। वो तो कहते हैं कि हमें नोट दिखाओ, हमारा मूड बने, बड़े देर से कह रहे हैं। हमारा सऊदी अरब मुल्क है, हमारा दुबई है, इनसे ईरान, इराक है, इनसे फायदे लें, इनको फायदा दें। इनसे कैसे फायदे लें, यही तो मेरा क्वेश्चन है सर, कि ये तो सारे उधर जा रहे हैं, इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो हम कैसे फायदा लें। आज मैं रिसेंट बताना चाहता हूँ आपको एक और खबर, कि एक बहुत बड़ा मंदिर सऊदी अरेबिया के अंदर बिल्ट हो रहा है। हाँ जी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो भारत के साथ ख्वाहिश रखता है ट्रेड की, और अपने ट्रेड रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की। कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नजर आ रही है, यानी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया, और जीडीपी ग्रोथ, और ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें। जब भी हम लफ्ज पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं तो एक अधूरापन सा महसूस होता है। अच्छा, मैं कोई नाशुक्री नहीं कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक आज़ाद मुल्क मिला है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों कुछ कमी सी महसूस होती है, कुछ वीरानी समझ लें जो मुझे आ घेरती है। शायद ये कमी, ये वीरानी, ये खालीपन इसलिए महसूस होता है कि अभी कश्मीर को आज़ाद होना बाकी है, मेरे वतन को अभी कश्मीर की जन्नत में आना है, फिर जाकर ये अधूरापन मुकम्मल हो जाएगा।
उन्होंने सर की। हमने जिस दिन जंग स्टार्ट की ना तो फिर इंडिया इंशाल्लाह होगा ही नहीं कि अगर वो नहीं बिहेवियर करते कि जंग करें। जंग तो हमारा जो है ना एक जेवर है, हम रेडी हैं जंग के लिए। हम हमें इजाजत दे दें फिर हम जाने इंडिया जाने लोग जी। हाँ वही भड़के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भारत को ये कर देंगे, दुनिया को ये कर देंगे। अबे रोड मैप दिखाओ, शो मी। ये कौम दरअसल सच सुनने की आदी नहीं है, झूठी कौम है, झूठ सुनने की आदी है, इसलिए इनको झूठ ही बताया जाए तो ये खुश रहते हैं। तो कोई विजन तो दे। अब आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का विजन क्या है या मिशन क्या है? अगले 25 साल में हमने क्या करना है? कोई डायरेक्शन है? नहीं है। हमने तो चीनियों को फेल कर दिया है। वी हैव फेल्ड द चाइनीज बिटरली बैडली। वो बेचारे रोंदे ने अपने जिन्हों कन्ना नूं हथ ला के, हमारे पंजाबी में कहते हैं कन्ना नूं हथ ला के रोंदे ने साडा होया की। यानी कोई तो एक शोभा होता है ना जिसमें हम अच्छे हों। हो सकता है ना इस तरह कि हम एजुकेशन में चलें, ठीक है, ओके, फिर क्या हुआ? देखिए ना, वो अगर उसमें हैं, मेडिकल में अच्छे हैं, उन वहाँ पर बड़े अच्छा इलाज होता है, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो हमारे पास देखिए हम एजुकेशन में कितने अच्छे हैं, एजुकेशन में भी वो अच्छे हैं। देखिए हम इकोनॉमी में कितने अच्छे हैं, इकोनॉमी में भी वो अच्छे हैं। कोई भी आप उठाकर देख लें तो हमें सोचना पड़ेगा। आप एक कमरा सिक्योर नहीं कर सकते तो आप पूरे पाकिस्तान को सिक्योर किस तरह करेंगे आप? और ये भूल जाते हैं आप कि आप टूटे फूटे एटॉमिक पावर भी हैं आप। दुनिया किस तरह बर्दाश्त करेगी आपको? दुनिया किस तरीके से आपसे बात करेगी? कभी अपने आप को नौजुबिल्ला गुरूर तकब्बुर इतना करते हो, बिल्कुल अजय देवगन बन जाते हो, सिक्का जेब में आया गर्दन टेढ़ी। और कभी जो है वो अपने आप को इतना नाकिस और कमतर बना के पेश करते हो जैसे हमसे ज्यादा हकीर दुनिया में कोई है ही नहीं। यार कोई अपने आप को मोतदिल तबीयत लेकर आओ। कभी कहते हो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, चाइनीज आ गए इसीलिए क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। कभी कहते हो हम दुनिया का अजीम तरीन, हमारे बगैर चाइना तबाह हो जाएगा, हमारे बगैर। ये ड्रामे नहीं किया करो कभी कहीं अपनी एक पोजीशन। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे और इंडिया कश्मीर इशू पे कि हम जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कश्मीर इशू पे हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत नहीं कर सकते, जिसकी रिफ्लेक्शन आपने OIC में देखी। तो ये एक जो बबल जिसके अंदर ये जिंदा थे कुछ पॉलिसी साज, वो ब्रस्ट होना चाहिए था कि भाई सऊदी अरबिया अब उस तरह का मुल्क नहीं रहा है। खुसूसन मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों में जो एक तरह की मॉडरेशन या मॉडिफिकेशन हुई है उनकी मौजूदगी में, ये अब उस तरह की कोई इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट स्टेट का रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है कि जहां कहीं भी आप इस्लाम का नारा लगा के या मजहब के नाम पर जो है वो पैसे इकट्ठे करने शुरू करें। तो ये माजी में भी मुख्तलिफ औकात में आपने देखा होगा कि उन्होंने इस नई पॉलिसी को रिफ्लेक्ट किया जिसमें कर्ज मांगने वाली बात थी। वो जो $2 बिलियन का जो सऊदी अरबिया ने नोटिस दे दिया था कि हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर वापस किया जाए, तो वो असल में क्या था कि उनको पैसे की जरूरत तो नहीं पड़ गई थी ना, वो दरअसल एक अपना नया फेस दिखाना था कि अब हम चीजों को इस तरह टैकल करेंगे। रहा सवाल चीन का, तो चीन की ऐसी ट्रेडिशन ही नहीं है। आप मुझे एक मुल्क उठा के दिखा दें दुनिया में जिसमें कि किसी इस तरह के डिजास्टर में चीन ने कोई उस तरह की मदद की हो जो ट्रेडिशनली हम देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से होती आई है गुज़श्ता 100 साल से या इससे भी ज्यादा। अब इसके ऊपर आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि जी ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, इनके जी मफादात, और ये उन मफादात के लिए जो है वो पैसे देते हैं और उससे कोई ना कोई फायदा उठाते हैं। वो एक आर्गुमेंट है जिस पे बात हो सकती है, लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि वेस्टर्न कंट्रीज और नेशंस जो हैं उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो बेसिस हैं उन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने की।